हम क्या करें अब? हस्तिनापुर कब तक पहुंचेंगे? अभी लंबा मार्ग है। नीचे देख, ये जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। हाँ, देख तो रहा हूँ, हर तरफ सोना ही सोना है। गहने, जेवर, खजाना। सिर्फ लूट ही नहीं, इन सब स्त्रियों को भी हम पकड़ लेंगे। तू अभी जा, हमारे पूरे गिरोह को खबर दे, सबको हथियारों के साथ तैयार रहने को बोल। नागरिकों, हमारे रास्ते को रोकने का कारण? बस ऐसे ही वीर, जंगल का रास्ता है, सबका होता है। मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, हस्तिनापुर की ओर जा रहा हूँ। मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं। उन्हें किसी प्रकार की भी कष्ट को मैं सहन नहीं कर सकता। मार्ग छोड़ दो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम लोगों को। सरकार, अगर ये वही अर्जुन है तो हम सब मारे जाएंगे। अरे तुम भी तो मुझे नहीं पहचानते, मैं भी कोई साधारण तो नहीं। मैं आखिरी चुनौती दे रहा हूँ। मैं साधारण ग्रामवासियों का वध नहीं करता। मेरा धनुष केवल उसी पर उठता है जो मेरे समान का योद्धा हो। अर्जुन, भले ही तुम एक महारथी हो, लेकिन आज इस जंगल में तुम हमें नहीं रोक पाओगे। यदि मैं चाहूं तो एक ही बार में मैं तुम सबका अंत कर सकता हूं। मुझे विवश मत करो। आक्रमण कर दो। अर्जुन ने बाण छोड़ा, पर वह अपने लक्ष्य से चूक गया और फिर कुछ बाण तो लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सके। जिस गांडीव ने देवताओं और बड़े बड़े महारथियों को पराजित किया था, आज वह अर्जुन के हाथों से मौन होकर गिर पड़ा। गांडीव के गिरते ही अर्जुन के तरकश में एक भी बाण शेष न रहा। अर्जुन ने उन दिव्यास्त्रों को स्मरण किया जो कभी केवल उसके आह्वान से प्रकट हो जाया करते थे, पर आज मंत्र निष्फल हो गए, शस्त्र विफल हुए। अर्जुन रिक्त हो गया। हे माधव, आपने कहा था धर्म कभी अकेला नहीं होता, फिर आज ये शून्यता क्यों? क्या मेरी शक्ति मेरी थी ही नहीं? आप रथ पर नहीं हो और मेरा मन भी आज स्थिर नहीं। हे केशव, आपके बिना मैं किसी को साधारण संरक्षण भी नहीं दे पा रहा। उन साधारण लुटेरों ने भगवान श्री कृष्ण की रानियों में से अनेक को बलपूर्वक अलग कर लिया, स्वर्ण, रत्न और वैभव लूट लिया। अर्जुन सब कुछ देख रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। जो घट चुका था उसके शब्द नहीं थे। अर्जुन आगे बढ़ रहा था, पर भीतर कहीं ठहर गया था। वह शेष बची रानियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर बढ़ा, पर उसके हृदय भारी थी और मौन असहनीय। आपके बिना केशव मैं केवल एक नाम रह गया हूँ। धनुष हाथ में है पर सामर्थ्य नहीं। रथ आगे बढ़ता है पर मार्ग नहीं। आपके बिना माधव शस्त्र भी मौन हो गए।
समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से सम्राट को कहूं। प्रणाम सम्राट। आयुष्मान भव अर्जुन। तुम्हारे मुखमंडल पर किसी चिंता का संकेत स्पष्ट है अर्जुन। यह हस्तिनापुर नगरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की कृपा से पूर्णतः सुरक्षित है। यहाँ प्रजा को भय या चिंता का कोई कारण नहीं है, फिर भी तुम्हारे नेत्र व्याकुल हैं। क्या हुआ अर्जुन? निसंकोच मुझे सब कहो। द्वारका से क्या कोई विशेष समाचार है अर्जुन? वहां सब कुशल तो है? महाराज, मदिरा के नशे में द्वारका में यदुवंश के लोग आपस में ही लड़ पड़े और उनका विनाश हो गया। मैं भगवान श्री कृष्ण की रानियों को उनकी इच्छा हेतु हस्तिनापुर ला रहा था, पर मार्ग में कुछ साधारण सी लुटेरों ने आक्रमण कर दिया और मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका। गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य भीष्म, कर्ण जैसे महारथियों को पराजित करने वाला अर्जुन आज गांव के लुटेरों से हार गया। अर्जुन, ये पराजय तुम्हारी नहीं प्रतीत होती। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब कृष्ण की ही योजना थी। जो हुआ वो केवल युद्ध का परिणाम नहीं लगता। अन्यथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेविकाएं थीं, जो रानियां थीं, उन्हें वाला स्पर्श करने का भी सामर्थ्य किसी में कैसे हो सकता है? शास्त्र कहते हैं कुछ घटनाएं केवल वर्तमान से नहीं जुड़ी होती। इन रानियों में से कुछ अपने पूर्व जन्म में अनजाने में एक तपस्वी मुनि का अपमान कर बैठी थीं। उस अपमान के परिणाम स्वरूप मुनि ने शाप दिया कि अगले जन्म में उन्हें अपहरण जैसी एक परीक्षा से गुजरना होगा। आज की यह घटना उसी परीक्षा का परिणाम थी। आप साथ नहीं हो पर सहारा बने हुए हो। आप सामने नहीं हो पर पास ही हो। दूर हो गए हो पर भाव बने हुए हो। आप दिख नहीं रहे पर विश्वास बना हुआ है माधव। है केशव, हर मोड़ पर आपका मार्ग दिख रहा है। हर क्षण में आपका प्रकाश फैला हुआ है। हर रास्ता आपकी याद से रोशन है। हर आवाज में आपका स्पर्श महसूस हो रहा है।